आप लोग को पता होगा कि हमने हमेशा सच बोला। हमारे जो उस्ताद हैं कंप्यूटर के नहीं, जो एकेडमिक के हैं, यानी कि हम बीकॉम और एमकॉम कर रहे थे, तो जब घर पे आकर के ना चल पाने की वजह से हम बाहर ट्यूशन पढ़ने नहीं गए। सच्चाई है, क्योंकि मेरे उस्ताद मेरे सामने बैठे हैं, बुरहान अजीज साहब, तो आपने मेरे घर पे हमको पढ़ाया, इसलिए हम जब खड़े नहीं हो पाते हैं, जब आप आते हैं तो हम तन के बैठ जाते हैं आपकी इज्जत के लिए। तो मेरे अब्बू के बाद जो मर्तबा दुनिया में है वो आपका है, ये हम बारहा हर एक से कहते हैं आपके बारे में। तो हमारी किस्मत कि आज हमारे उस्ताद हमारे पीछे मौजूद है। आप हाफिज अकरम के यहाँ एज ए कंटेंट है, तो आप बच्चों को टैली के बारे में जो कमियां अक्सर बच्चे छोड़ जाते हैं और टैली को फॉलो नहीं कर पाते हैं और कुछ कमियां बड़ी बड़ी करते हैं, कुछ कम कर जाते हैं, तो उसके बारे में कुछ टिप्स देने के लिए आए हैं या नसीहत देने के लिए आए हैं। और साथ में आप इम्तिहान भी लेने के मूड में थे, लेकिन जो आप लोग हैं अल्टरनेटिव नहीं पहुंचे हैं, इसलिए वो आप इम्तिहान देने के तो आप पात्र हैं, लेकिन आपके टिप्स हमारे जितने भी पूरे जो टीम फिरदौस कंप्यूटर परिवार है तो वहाँ तक ही संदेश पहुंचेगा। मिलते हैं आपसे। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जैसा कि सरवर साहब का ये बचपन है कि आज इतने साल होने के बाद भी ये हमको पूरी इज्जत देते हैं, वरना बहुत से स्टूडेंट हमारी ज़िंदगी में आए और चले गए, लेकिन कुछ हैं जो पहचानते भी नहीं हैं, कुछ हैं जैसे इनकी ये बचपन है कि खड़े नहीं पाते हैं तो बड़े मतलब तन के बैठ जाते हैं। और जिन्होंने मेरा परिचय कराया कि मैं हाफिजिया आर्ट एंड क्राफ्ट हाफिज अकरम का जो दरी फैक्ट्री है उसमें मेन अकाउंट इंचार्ज जो है मैं ही हूँ, और मेरे पास अक्सर वैकेंसी आती रहती है। मुझसे कहा जाता है कोई वैकेंसी खाली हुई तो मुझसे ही कहा जाता है कि आप कोई लड़का अरेंज कीजिए। इसके अलावा मेरे बहुत से चार्टर्ड अकाउंटेंट से ताल्लुकात हैं, उनके यहाँ कोई वैकेंसी होती है तो वो भी मुझसे कहते हैं कि आप जो है मुझे कोई लड़का अरेंज करके दीजिए। मेरे सामने दिक्कत ये होती है कि मैं जब लड़कों को बुलाता हूँ अपने यहाँ इंटरव्यू के लिए, मैं अब तक के बहुत से इंटरव्यू ले चुका हूँ, लेकिन जब बच्चे आते हैं मैं उनसे पूछता हूँ तो बताते हैं मैं बीकॉम हूँ, मैंने टैली का कोर्स भी किया हुआ है। लेकिन जब मैं उनसे पूछता हूँ तो एक भी एंट्री पूछ लेता हूँ तो वो कोई एंट्री नहीं बता पाते हैं, कहते हैं कि तो ये बीकॉम है। लेकिन बीकॉम का मतलब है कि बैचलर ऑफ कॉमर्स, उसको कॉमर्स की पूरी जानकारी होनी चाहिए, उसको अकाउंट्स की पूरी जानकारी होनी चाहिए। बीकॉम का मतलब ये है कि उसने इंटर में अकाउंट पढ़ा होगा और पूरे बीकॉम में अकाउंट पढ़ा होगा 3 साल। लेकिन होता क्या है कि लड़के करते ये हैं कि सिर्फ थ्योरी पढ़ करके वो पास हो जाते हैं। उनका मकसद वहाँ पे बीकॉम करने का ये नहीं होता है कि हमको आगे जाकर के इस बीकॉम का कुछ फ़ायदा उठाना है, हमको कुछ करना है। वहाँ पे उनका सिर्फ ये होता है कि हम बस मेरे नाम के सामने एक डिग्री लग जाए कि हाँ मैं बीकॉम हूँ। जी सर, जी सर। लेकिन बीकॉम के साथ आप लोग यहाँ पे कंप्यूटर कोर्स करने के लिए आए हुए हैं, तो मेन मकसद मेरा यहाँ पे आने का आप लोग ये है कि आप लोग अपने स्किल्स जो हैं उसको निखारिए। जो कोर्स कर रहे हैं उस कोर्स को सिर्फ ये समझ के ना कोर्स करिए कि कोर्स कर रहे हैं। इस कोर्स को करने का मतलब ये है कि आपको ये कोर्स कहीं ज़िंदगी में फ़ायदा पहुंचाए। जैसे किसी ने ग्रेजुएशन किया, बीकॉम किया, बीएससी किया, हम आपको बताएं कि हम जब बीकॉम फर्स्ट ईयर कर रहे थे तो हम इंटरमीडिएट के अकाउंट्स के ट्यूशन पढ़ाते थे। जब हम बीकॉम थर्ड ईयर में थे तो बीकॉम के ही ट्यूशन पढ़ाते थे। एमकॉम में आए तो एमकॉम में आने के बाद में बीकॉम के ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। ये जब इनको हम पढ़ाते थे बीकॉम में थे, हम उस टाइम एमकॉम कर रहे थे। जी सर, जी सर। है, उसके बाद हमने इनको एमकॉम का भी ट्यूशन पढ़ाया। एमकॉम के साथ हमने बाद में 1-2 सीए के जो लड़के कर रहे थे उनको भी ट्यूशन पढ़ाया। मैं खुद सीए भी कर रहा था, सीए फाइनल मेरा किसी वजह से नहीं हो पाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज से 20 साल पहले जो अकाउंट मैंने पढ़ी थी, आज भी मुझे अकाउंट की एंट्री वैसे ही आती है। अकाउंट्स की जो बेसिक नॉलेज होती है, आप लोग में से अगर कोई अकाउंट्स बीकॉम कर रहा है या अकाउंट्स में पढ़ा हुआ है तो जानता है कि बीकॉम अकाउंट्स की जो मेन फंडामेंटल है अकाउंट्स का, वो होता है 2 चीज़ें, डेबिट और क्रेडिट। अब मुझे ये नहीं मालूम कि जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि अकाउंट्स में टैली में 2 तरीके से एंट्री होती हैं, एक सिंगल एंट्री सिस्टम और एक डेबिट क्रेडिट। हम हमेशा कभी भी एंट्री करते हैं, पहली बार हम जब चलाते हैं तो हमेशा डेबिट क्रेडिट को खोल कर चलाते हैं। तो हमको मेरी डेबिट और क्रेडिट के ऊपर इतनी ज़बरदस्त पकड़ है अल्हम्दुलिल्लाह कि कोई भी नई एंट्री आ जाती है तो हम नई एंट्री डेबिट क्रेडिट से बना लेते हैं। हम आपके ही छात्र हैं, हम ऐसे ही पढ़ाते हैं सर। तो मतलब अरे बहुत से अकाउंटेंट ऐसे लोग भी हैं मेरे सामने जो अकाउंटिंग कर रहे हैं, अकाउंटेंट हैं जी सर, और उसके बावजूद जब वो एंट्री करते हैं तो सिंगल एंट्री सिस्टम में एंट्री करते हैं। जी सर। डबल एंट्री में नहीं करते हैं, डेबिट क्रेडिट नहीं करते हैं। जी सर। उन अकाउंटिंग कर रहे हैं, अकाउंटेंट हैं, उनको एक डेबिट क्रेडिट नहीं आता है। जी सर, जी सर। तो इसी तरीके से आप लोग चूँकि टैली नहीं कर रहे हैं, टैली के छात्र नहीं हैं, लेकिन एक्सेल और वर्ड कर रहे हैं,
मेरे पास एक लड़का आया था तो उसने बताया था एक्सेल उसको आता था। जी जी। तो हमने उसको सिंपली ये पूछा था कि फिल्टर लगा दो। फिल्टर लगा। हाँ, तो फिल्टर लगाना नहीं आता था। तो इस तरीके से बहुत सी चीज़ें हैं, आप लोग जो सीखें। सर हमको ये चाहते हैं कि अकाउंट्स के अंदर हम लोग क्या डेबिट क्रेडिट हो गया और क्या ख्याल रखें इसको, जो भविष्य में आप लोग जो इंटरव्यू लेते हैं आप, तो देखो इसको हम लोग आपको फेस कर पाए हम लोग। देखो मेरा तो कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हारा 2 महीने का टैली का कोर्स है जी सर। तो तुम उसको 3 महीने का कर लो जी। और 1 महीना तुम सिर्फ अकाउंट पढ़ाओ। जी। डेबिट क्रेडिट उनका जब तक के पक्का हो जाए 15 दिन सिर्फ डेबिट क्रेडिट पढ़ाओ और जनरल एंट्री करवाओ। जी। उसके लिए कोई अकाउंट की इंटरमीडिएट की बुक खरीद लो, मतलब कोई हाई फाई बुक खरीद लो नहीं, सिर्फ इंटरमीडिएट की बुक खरीद लो। उस बुक से 1 महीने में 15 दिन सिर्फ डेबिट क्रेडिट करवाओ। उनको पता होना चाहिए कि डेबिट क्रेडिट क्या होता है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, लेजर क्या होता है, जर्नल एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट लॉस क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है। जी सर। इतनी चीज़ें उनको पता होनी चाहिए और उसके बाद फिर उनको आगे ये है कि रिकंसिलेशन वगैरह तो काफ़ी बात की बातें हैं, लेकिन जर्नल एंट्री से लेकर के प्रॉफिट लॉस तक के उनको पता होना चाहिए कौन से एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, कौन से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, कौन से रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं, कौन से कैपिटल एक्सपेंसेस होते हैं। जी जी। इन सब चीज़ों का डिफरेंस उनको पता होना चाहिए, क्योंकि जी। अगर कि कोई भी लड़का टैली कर रहा है तो टैली करने का मतलब ये है कि उसको अकाउंट की फील्ड में आगे जाना है। हम फिर आपसे आएंगे, हम इस समय आपके मुंह से वो उगलवा रहे हैं। हाँ। सर आप कहिए डायरेक्ट एक्सपेंस पे किया जाता है, हम तो कहेंगे माल बनने से पहले सभी खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंस पे जाते हैं, जैसे वेजेस, कैरेज, पैकिंग, फ्यूल, अकॉर्डिंग टू मेरे आपके छात्र में जो खर्चे जो हैं जी प्रोडक्शन से डायरेक्ट रिलेटेड होते हैं। जी। प्रोडक्शन से मैं इसमें समझ रहा हूँ। कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो खर्चे प्रोडक्शन से डायरेक्ट रिलेटेड होते हैं वो जाते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस में। जी। और जो इनडायरेक्ट जो सेल्स से रिलेटेड होते हैं या जो आप चाहेंगे ये बातें जो हो रही इनको खाली सुनिए, हम भविष्य में इन बातों को एक्सप्लेन करेंगे। जो मैन्युफैक्चर के टाइम होता है वो होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। हाँ, वो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। आप बन चुका है सामान सीधे जी सीधे, और जैसे सीधे मतलब हम सीधे बिल्कुल सही। इनडायरेक्ट मतलब है जी अब सामान बन चुका है, अब जो खर्चे होंगे वो इनडायरेक्ट अब सामान को सेल करने से लेकर के यूनिट रन कराने के जो खर्चे। ओके सर ठीक है। जो यूनिट को रन कराना का मतलब है कि जैसे सैलरी है जी सर, वेजेस है जो प्रोडक्शन बना रहा है जी वो मजदूर वो डायरेक्ट में जाएगी। सैलरी है जो अकाउंटेंट है, जो क्या कहते हैं बाबू है, जो ऑफिस बॉय है, इस तरीके के जो लड़के हैं जो माल को सेल करने के लिए लगे हुए हैं, सेलर हैं, उनसे रिलेटेड जो सैलरी है वो जाती है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। ठीक सर। आप सर बताइए सर, ये जो आपने कहा फिक्स्ड एसेट्स, इनको सर एक्सप्लेन करिए हल्का सा। अब देखिए फिक्स्ड एसेट आप लोग बताएं कि फिक्स्ड एसेट क्या होती है। मान लीजिए कि एक कोई कंपनी है जो अलमारी बना के बेचती है या नहीं बना के बेचती है, खरीद करके बेचती है। तो अलमारी उसने खरीदी, 100 अलमारी खरीदी उसने, 100 अलमारी बेचने के लिए खरीदी। ये अलमारी हो गई उसकी स्टॉक, रहतिया, हिंदी में बोलते हैं रहतिया। ये स्टॉक इन ट्रेड हो गया क्योंकि वो बेचने के लिए खरीदी है। उसी में से 2 अलमारी उसने अपने पर्सनल यूज, पर्सनल का मतलब ये है कि बिजनेस में यूज़ के लिए रख ली कि इसमें अपने कागजात रखेंगे, अपनी फाइल्स रखेंगे। अब ये उसकी फिक्स एसेट हो गई, ये उसके बिजनेस के लिए यूज़ होगी, न कि बेचने के लिए। और ऐसी एसेट जिसका इफेक्ट बिजनेस में 1 साल से ज़्यादा रहे, जैसे कोई भी चीज़ है ऐसी खरीदी जा रही है, जैसे कार खरीदी गई तो कार का जो इफेक्ट रहेगा बिजनेस में, जो फर्दरेंस और बिजनेस के लिए खरीदी जा रही है, तो जिसका कई साल के लिए यूज़ होगी, तो वो जो है वो जाती है फिक्स एसेट में। उसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें खरीदी जाती हैं जो साल भर के अंदर ही खराब हो जाती हैं, टूट हो जाती हैं, वो सब जो हैं वो एक्सपेंसेस में जाती हैं। ठीक सर, ठीक है। और बताओ आगे। फिर आपने भी कहा बैलेंस शीट में क्या दिखाते हैं, हम चाहते हैं आपके मुंह से उगलवाए, हम लोग तो समझ रहे हैं पर आपके मुंह से। और प्रॉफिट एंड लॉस में क्या दिखाएंगे? नहीं, असल में वो बैलेंस शीट जो है, बैलेंस शीट में सबसे पहले एक आदमी एक चीज़ बिल्कुल फंडामेंटल समझ ले कि बैलेंस शीट में 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है लायबिलिटी, एक एसेट्स। हाँ, लायबिलिटीज का, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। दूसरा होता है असेट्स। यस सर। असेट्स में करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट। अब लायबिलिटीज में जो भी चीज़ आएगी वो वही आएगी जिसका बैलेंस क्रेडिट होगा। अगर लेजर में क्रेडिट बैलेंस निकल रहा है तो वो लायबिलिटी साइड में जाएगी। ठीक सर, ठीक सर। और अगर ट्रायल बैलेंस में कोई भी अकाउंट है उसका डेबिट बैलेंस निकल रहा है, वो जाएगी कहाँ?
एसेट साइड, एसेट साइड्स में, बशर्ते जी। वो एसेट्स और लायबिलिटी हेड में जाने योग्य हो, जी। वो एक्सपेंसेस रेवेन्यू एक्सपेंसेस ना हो। अब आप ट्रेडिंग अकाउंट्स और पीएल अकाउंट में बताइए इसको। पीएल अकाउंट वो होता है कि पीएल का मतलब है माल बन जाने के बाद माल जो बन जाने के बाद उसको बेचने से संबंधित जो खर्चे होते हैं और इसको जो यूनिट होती है, यूनिट को रन कराने से संबंधित जितने खर्चे होते हैं वो सारे खर्चे जाते हैं पीएल में, पीएल में, प्रॉफिट एंड लॉस। Profit loss। और उससे पहले जितने खर्चे होते हैं वो तो मेरे पहले माल को, अगर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है तो माल को खरीदने से लेकर के जो खर्चे होते हैं रिलेटेड, वो सब ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं। सर आप लोग इंटरव्यूज के अंदर क्वेश्चन कौन से बच्चे इसके अलावा कर लेते हैं आप लोग? तो जो हम लोग फेल करने में आप लोग जो दाखिल लेते हो, बच्चा पास नहीं हो पाता आपके द्वारा पहुंचने पर। सबसे पहले हम डेबिट क्रेडिट पूछते हैं। ठीक सर। डेबिट क्रेडिट से उसके बाद जैसे अभी 3 दिन पहले एक लड़का आया था, हमने सिर्फ इतना उससे पूछा कि परचेज डेबिट होती है या क्रेडिट होती है। जी सर। तो उसने हमसे कहा क्रेडिट होती है। बस हो गया, बुरा हाल हो यहीं से गया हमको मालूम पड़ गया कि उससे पढ़ा नहीं है। ये राइट जी सर। कितने पानी में है। जी सर। उसके बाद एक दो चीजें हमने और पूछी उससे, जी। बस काम खत्म। कि जब आदमी को स्टार्टिंग ही मजबूत पढ़े, आदमी हमेशा जीत जैसे जाएगा। कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जी सर। तो हमने पहला क्वेश्चन किया, मेरा पहला क्वेश्चन ही गलत आंसर मिला, जी। तो इसका मतलब उसको डेबिट क्रेडिट के बारे में नहीं पता है। बहुत परचेज का मतलब सारे खर्चे डेबिट होते हैं। सही सवाल है। परचेज जो होती है वो एक तरीके से हमारा खर्चा ही तो होता है। सारी इनकम जो होती है वो क्रेडिट होती है। सेल जो है वो इनकम है, वो क्रेडिट में जाती है। जी। ये मोटे मोटे वो सिद्धांत हैं जी। जो कि जो है जिसके ऊपर पूरी अकाउंटिंग क्या बेस्ड है। क्या सर आपके पास पहनने में कुछ पहनावा मेरा विशेष होना चाहिए? देखो हम लोग पहनावा कुछ नहीं देखते हैं, हम 365 दिन कुर्ता पजामा पहनते हैं, ठीक जी, है। जी। आदमी अगर कहते हैं इंटरव्यू देने आ रहा है तो जी। ढंग के कपड़े पहन के आए, ये नहीं कि कैपरी पहन के चला आ रहा है ये या नेकर, आजकल जैसे नेकरें चल रही है वो नेकर पहन चला आ रहा है। जी सर। आए प्रॉपर, चाहे जीन्स शर्ट पहन के आए, चाहे पैंट शर्ट पहन करके आए, चाहे कुर्ता पजामा पहन के जी आए। सर। जी सर। हमारी यूनिट में ये चीज नहीं देखी जाती है। बहुत उम्दा। इसके अलावा कुछ आप और टिप्स इसके हमको? अलावा यही टिप्स हमारी हैं कि जैसे तुम्हारे लिए भी एक ये है हाँ। कि अगर 2 महीने का कोर्स है टैली का तो 1 महीना बढ़ा दें आप। तो 1 महीना बढ़ा दो, उस 1 महीने में सिर्फ अकाउंट पढ़ाओ। मुझे भी नसीहत मिल रही है, मैं अपने नसीहत को एक्सेप्ट कर रहे हैं जी। और जब वो लड़का अकाउंट सीख जाए, जी। क्योंकि देखो टैली सीखना, हम तुमको बताएं, आप लोग बताएं कि हमने टैली सिर्फ 1 घंटे में सीखी थी। क्योंकि आप कॉमर्स के थे। क्योंकि हम कॉमर्स से थे, हम मेरी अकाउंट के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह पकड़ बहुत मजबूत थी। मेरा दोस्त जब हमने कंप्यूटर फर्स्ट टाइम खरीदा, जी। उस टाइम टैली 5.4 चलती थी। अब टैली प्राइम चल रही है। टैली प्राइम चल रही है, 5.4 चल रही थी। तो वो आया, उसने मेरे कंप्यूटर में टैली इंस्टॉल कर दी। उसने हमको सिर्फ इतना बता दिया, ये परचेज है, ये सेल है, ये है, ये है। उसके बाद हमको आज तक के हमको टैली किसी से सीखने की जरूरत नहीं पड़ी। वाह भाई। बाकी ये है कि जो नई टैली प्राइम अगर आई तो इसमें जो अंदर के ऑप्शंस होते हैं वो हमने यूट्यूब से जरूर सीखे। सर एक और क्वेश्चन करेंगे, जो जीएसटी लोग कहा करते हैं, अगर आप ऐसे कर रफली बता पाए कि आमतौर पे कौन कौन सी कर दर यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा अगर जान ले मतलब? हम आपके कर मतलब टैक्सेस सामान पे ले रहे हैं जीएसटी की। जीएसटी इस टाइम लगभग सब हर चीज पे चल रही है। जी। जहाँ तक किस रेशियो से मिठाई दे? रखी हुई है, इस मिठाई को भी आपने जब खरीदा है तो इसकी जीएसटी पे करके जी सर। जी सर। समझे? कुछ का रेट्स आपके द्वारा मेंटेन? जीएसटी में रेट कई हैं, जी। 5%, 3% से लेकर के 28% तक के रेट हैं। जी। तो अलग अलग चीजों के ऊपर क्या rate मोटे decide तौर होते से हैं। हम 28 किस पर ले, कुछ बता पाएंगे इसको? कार वगैरह जो लग्जरी आइटम होते हैं वो उस पर 28% जीएसटी होती है। कार खरीदने जाएंगे 28% जीएसटी लगेगी। उसके अलावा सर्विसेज जितनी है सब पे 18% जीएसटी लगती है। ठीक सर। बहुत से आइटम्स हैं उनके ऊपर 18% जीएसटी लगती है। जी। जो परचेज है, जनरली जो परचेज है, जो 2 रेट हैं वो सबसे ज्यादा रेट है, 5% और 18%। 5% वाला जो जनरल कॉमन यूज के होते हैं वो सिर्फ 5% लगती है जीएसटी। और उसके अलावा जो होते हैं सर्विसेज जितनी है सब 18% में आती है। समस्या। ओके सर जी। तो मेरा आप लोग से एक संदेश ये है कि आप लोग अगर यहाँ पे सीख रहे हैं तो सीखने आए हैं तो ये समझ करके सीखने आइए कि हम जब यहाँ से सीख करके निकलेंगे तो उसका हमको उपयोग करना है। अगर जो टैली सीखने वाले हैं वो ये सोच करके टैली सीखें कि हमको अकाउंट की फील्ड में आगे जा करके अपना करियर बनाना है। क्या बात सर, बहुत बढ़िया। जो टैली नहीं सीख रहे हैं, जो अदर कोर्सेज कर रहे हैं, वो ये सोच करके सीखें कि हमको जो चीज हम सीख रहे हैं नहीं सर, टैली तक पहुंचता है सारा बच्चा, फिरदौस कंप्यूटर का हर एक बच्चा टैली के पड़ाव पहुंचता है, लेकिन कुछ बच्चे सिर्फ टैली देखते हैं, समझते नहीं। तो वही उसको समझेंगे तभी जब तक कि उनको अकाउंट की नॉलेज नहीं होगी। क्योंकि साइंस और आर्ट बच्चा आता है वो, और कॉमर्स के लोग आते हैं वो मतलब तो समझते ही हैं,
तो ये आर्ट वाले बस लंघा के पढ़ते हैं और साइंस वाले लंघा के पढ़ते हैं, तो इनके लिए खास क्या जोर देंगे? साइंस वाले जो बच्चे आते हैं जी। साइंस वाले बच्चों की थोड़ा पकड़ अच्छी होती है बनस्बत आर्ट वाले बच्चों को, मतलब आर्ट वाले बच्चों की बुराई नहीं है, आर्ट वाले बच्चे भी बहुत अच्छे होते हैं, जी। लेकिन साइंस वाले बच्चे चूंकि साइंस पढ़ते पढ़ते उनका थोड़ा सा दिमाग खुल जाता है, उसमें फार्मूले और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है फिजिक्स केमिस्ट्री में, और आर्ट साइड में ज़्यादातर थ्योरिटिकल होता है, तो आर्ट साइड के बच्चों का दिमाग उतना नहीं खुल पाता है जितना जो है वो साइंस साइड के बच्चों में खुल जाता है। तो दोनों ही बच्चों को, चूँकि दोनों कॉमर्स बेस्ड नहीं होते हैं, उनका कॉमर्स से कोई ताल्लुक नहीं होता है, तो उनको पहले कॉमर्स पढ़ाओ। टैली सिखाने से पहले हमने बताया 1 महीना कॉमर्स अकाउंट बताओ, जब 1 महीना वो अकाउंट सीख जाए, उनका अकाउंट का पेपर लो, इम्तहान लो, जब वो अकाउंट उनको लगे कि हाँ इनको अकाउंट आ गई है, तब उनका टैली स्टार्ट करो। ठीक सर, ठीक सर। ठीक है, अगर 2 महीने का कोर्स है जी तो 3 महीने का कर दो, अगर 3 महीने का कोर्स है तो उसको 4 महीने का कर दो, जी 1 महीने की फीस एक्स्ट्रा। जी जी जी। मैं आपसे एक नसीहत मिली, हम लोग कुछ सीख रहे हैं, क्योंकि पहुंचना तो देर से आपके के पास बच्चे हैं। देखो अरे कि जो लड़का हम बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो जिनकी टैली अच्छी थी, तो वो किसी के यहाँ जॉब नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत सी जगहों पे उन्होंने अकाउंट्स पकड़ रखे हैं, मामला 1 घंटा उसके यहाँ दे दिया, 1 घंटा उसके अकाउंट देख लिया, 1 घंटा उसके अकाउंट देख लिया। हमारा एक शागिर्द है, उसको हमने ही सिखाया था, आज वो हमसे ज़्यादा पैदा कर रहा है, 50 से 60 हज़ार रुपये पर मंथ उसकी इनकम है सिर्फ अकाउंट्स के ऊपर जी अकाउंट लिखने जी। तो इस तरह से जो भी आदमी जो भी पढ़े वो ये सोच करके पढ़े कि हमको इसको अपनी ज़िंदगी में आगे काम लाना है, मतलब ये नहीं है कि बस हमने यहाँ से पढ़ा, यहाँ से निकले फिरोज कंप्यूटर सेंटर से, उसके बाद वो चीज़ें पीछे रह गई। बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए हमारे यहाँ, आपने अकाउंट्स के पढ़ने के टिप्स बताए हमको, ख्याल भी रखा क्या चीज़ पढ़ा जाए और कितना वक्त लगाया जाए, टाइम ड्यूरेशन के बारे में बताया, हम लोगों ने कुछ सीखा आपसे, और अल्लाह करे हम लोग उस पर अमल करें और आगे इसको बढ़ें। शुक्रिया, थैंक यू।